में विराजमान है। इसमें ये प्रज्ञापन महाधिकार, इसमें सामान्य पने ये का क्या स्वरूप है, और ये माने पूरा विश्व, और विश्व क्षेत्र स्वरूप है। तीन प्रकार की सत्ताएं बताएंगे, स्वरूप अस्तित्व और सादृश अस्तित्व। तो ये सब क्या है, ये सब ये है, सामान्य में ये। तो वे कैसे, उनका क्या स्वरूप है, वो चर्चा इसमें चल रही है। तो इसको हमने 93 नंबर की गाथा से जो चर्चा आई है, तो बीच में 10-11 दिन का हो गया, उसको हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। और कल जो बात हुई थी, सत्य की बात भी कल आ गई थी, ठीक है। और सारे द्रव्य अपने अपने उत्पाद पर द्रव्यात्मकता को लिए पड़े हैं, ये बात भी आ गई है। दूसरी बात ये है, मतलब ये भैया बार बार चिंतन करना, ऐसा अपना ज्ञान ही हो जाए, हमें मतलब मैं चूँकि ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ ना, तो मेरा जो ज्ञान है ना, बस ऐसे ही है, ऐसे ही है। मुझे शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है, देव से कोई लेना देना नहीं है, गुरु से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरा ज्ञान सब ज्ञेयों को ऐसे ही देखे ना, उनमें आपस में कोई संबंध देखता है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है, राग से उनको देखता है, द्वेष से देखता है। ये देखना मुझे ज्ञान का छूट है। और मैं जैसा वस्तु स्वरूप भगवान ने बताया है, जैसा भगवान देख रहे हैं, वैसा बताया है, और जैसा बताया है वैसा मैं भी देखूं। ये प्रयोजन है इसका, ठीक है। तो वो सारे द्रव्य जितने हैं सभी, अपन ने पिछले 2-3 दिन में तो खूब इसका अभ्यास किया है, एक्सरसाइज की है। अब इसके अलावा एक बात और जो क्रम से इसमें कही गई है, ये बात आती है कि उत्पाद है, द्रव्यात्मकता, इन तीनों का अविनाभाव भाव है, माने एक दूसरे के बिना नहीं। ये वैसे कल चर्चा आई थी, देह के बिना उत्पाद हुआ क्या, उत्पाद के बिना देह होगा क्या, उत्पाद देह के बिना द्रव्य हुआ क्या, ठीक है। ये अविनाभाव भाव कहलाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है किसी भी दशा में कि उत्पाद बिना द्रव्य को हो जाए, द्रव्य बिना उत्पाद के हो जाए। इसका मतलब क्या होगा, पर्याय अलग न्यारी रह गई और द्रव्य न्यारा रह गया, ऐसे ही होगा ना। ऐसा ये अपन ने कल थोड़ी इसकी चर्चा की थी ना, नहीं तो वो पर्याय अलग, द्रव्य अलग, और वही पर्याय से पार आत्मा, पर्याय से रहित आत्मा, आत्मा तो पर्याय से रहित, आत्मा तो पर्याय से रहित। ध्रुव है ना आत्मा, तो परम्परा में भाव रूप है, अनादि आनंद है ना, तो ध्रुव है ना, तो ध्रुव की दृष्टि करो ना, ध्रुव की दृष्टि करो, तो बोलो हो गई दृष्टि। अपन थोड़ी देर सोचे, ध्रुव की दृष्टि करें कि आत्मा तो ध्रुव है और पर्याय से रहित है। पर्याय को समझ कर अब ध्रुव की दृष्टि करो ना, अब तो ध्रुव तो भिन्न ही है ना, पर्याय कहाँ उसमें शामिल है। क्या क्या गड़बड़ी कहाँ है, क्या गड़बड़ी, ध्रुव का न्यारा है, ध्रुव का न्यारा है, भेद कर दिया। पर्याय का विनाश होता है, ध्रुव का विनाश ही नहीं होता, तो ध्रुव न्यारा है ना, और पर्याय न्यारी है। तो एक जीव ऐसा मानता है तो कहाँ भूल कहाँ हो रही है। ध्रुव को न्यारा जानेगा और पर्याय को न्यारा जानेगा और आत्मा को एकदम शुद्ध मानेगा, एकदम शुद्ध है आत्मा, उसमें अशुद्धता आती नहीं ना, आती नहीं ना।
तो उसने नित्य नित्यात्मक जो वस्तु है उसको स्वीकार नहीं किया। ठीक है, कैसे कि देखो भाई, पर्याय में शुद्धता भी होती है और अशुद्धता भी होती है, दोनों बातें होती है ना। अच्छा, अब जैसी पर्याय होगी द्रव्य वैसा ही को रहेगा ना। अगर पर्याय अशुद्ध है तो द्रव्य भी अशुद्ध ही होगा कि नहीं होगा? पर्याय तो द्रव्य से तन्मय है ना, एक में क्या ना, कल भी चर्चा की थी, डॉक्टर साहब के व्याख्यान की भी चर्चा की। पर्याय तन्मय है ना। आत्मा के जो प्रदेश हैं वो द्रव्य आपने आत्मा के प्रदेशों में रहता है ना। इसका मतलब अनंत गुण आत्मा के प्रदेशों में रहते हैं ना। और अनंत गुण, जैसे अभी जितनी चर्चा चल रही है, अनंत गुण वे परिणमन सहित ही है ना, तो परिणमन के बिना है, परिणमन सहित ही है। तो अनंत गुण कहाँ है? द्रव्य कहाँ है? अपने असंख्यात अनंत प्रदेश में, उसका स्थान कहाँ है द्रव्य का? तो गुण कहाँ रहे? तो गुणों का परिणमन कहाँ रहा? और समस्त गुणों का परिणमन हो करके वो द्रव्य का ही परिणमन है ना। तो द्रव्य की एक एक समय की पर्याय है ना। तो वो पर्याय है तो वो द्रव्य में होगी क्या नहीं होगी? और द्रव्य पर्याय में होगा क्या नहीं होगा? ठीक है। अब जब पर्याय द्रव्य को देखेगी तो पर्याय तो बाहर खड़ी हो जाएगी जाकर के, तो नहीं अब मुझे द्रव्य को देखना है तो मैं जरा दूर चली जाऊँ, वहां से देखेंगे। यहाँ सही नहीं दिख रहा। क्या कहा? देखते हैं वो द्रव्य अलग माप लगाएगा तो उसको आत्मा फुटस हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यही तो गड़बड़ी है सारी की सारी। शुद्धि मानते हैं ना, ऐसा परमाणु हो ही नहीं रहा है। उसका स्वरूप तो बताया जाएगा भाई, वो भेद से स्वरूप बताया जा रहा है। अब इसने क्या समझ लिया कि उसने एकांत कर लिया, भेद को नहीं समझा, भेद होने पर भी अभेद है। तो पर्याय कहीं दूर खड़ी होकर के देखेगी, दृष्टि की अलग होगी। अरे दृष्टि वही है, पर्याय वही है, ठीक है। और पर्याय में ही द्रव्य है ना, द्रव्य में ही पर्याय है ना, परिणमन है ना। तो कहाँ जाएगी पर्याय, कहाँ रहेगी पर्याय? दिमाग में ही है। लेकिन अपन ने ये थोड़ा समय सार पढ़ करके ऐसा मान लिया तो द्रव्य तो अलग है, पर्याय अलग है। और ये हमारी अपनी इसी द्रव्य है ना। अब इस द्रव्य ने अपने में ऐसी कल्पना कर ली, और कल्पना वो ज्ञान नहीं है। हाँ, जो कल्पना है वो तो विकल्प है, वो तो राग है, वो तो दुख है। समझ में आया नहीं? एक वो क्या कल्पना कर ली कि द्रव्य अलग है और पर्याय अलग है। द्रव्य दृष्टि में पर्याय शामिल ही नहीं होती है ना, ऐसा भी आता है ना। द्रव्य दृष्टि में द्रव्य की दृष्टि करेगा ना, तो द्रव्य में जब दृष्टि करेगा, दृष्टि के विषय में, दृष्टि का जो विषय है वो दृष्टि अपने ध्रुव को देखती है, तो उसमें उसे पर्याय दिखाई नहीं देती, ये कहना है। ठीक है। अब प्रवचनसार जी को पढ़े बिना ये पूरी प्रक्रिया समझ में आई ही नहीं। और जिन्होंने अकेला समय सार तो गुरुदेव सिंह ने जो है 19 बार प्रवचन कर दिए और 45 साल तक लगातार सुबह के सुबह जो है वो एक ही व्याख्यान समय सार का ही व्याख्यान करते थे नियम से। और बाकी के और ग्रंथों में जो व्याख्यान किए वो दोपहर में किए, शाम को तत्व चर्चा की करते थे। ठीक है। अब जो दोपहर के व्याख्यान थे
वो तो जीव जगत को समझे। अब अपन ये कितना कठिन लग रहा है, नहीं लग रहा, तो उसमें वो प्रमाद दो कारणों से, एक तो दोपहर में वैसे ही प्रमाद आता है, भोजन से पेट और भरा रहता है, और सुबह थोड़ा सजग रहता है। तो उसने सजगता में क्या सुना, वही आत्मा तो ध्रुव है, आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो शुद्ध है। और दोपहर में जब सुना तो वो छोड़ दी। इसका मतलब वस्तु स्वरूप जो है द्रव्य गुण पर्यायात्मक, उत्पादक द्रव्यात्मक, उसका यथार्थ निर्णय हुआ ही नहीं। जिनको निर्णय हुआ उन्होंने पाया, और जिनको निर्णय नहीं हुआ वो उनकी ऐसी दशा। अभी मतलब मैं अभी शिवपुरी गया था ना, दो विद्वान मेरे एक इस तरफ बैठता है, एक इस तरफ बैठता है, दोनों मेरे से कितने सीनियर, हाँ मैंने 85 साल के होंगे कम से कम, ज़्यादा ही हुआ ये समझ लो। और मैं तो 84 से मतलब मेरी इधर स्वाध्याय देना शुरू किया, और वे तो गुरुदेव सिंह के सानिध्य में से तब से थे, 1970 से समझ लो आप कम से कम है। तो जब वो मैंने वो क्रिया का व्यक्ति क्रिया, तो एक लोगों ने कहने दिया वो तो निष्क्रिय होता है आत्मा, तो निष्क्रिय तो शक्ति है, उसमें निष्क्रिय होता है, तो क्रिया कहाँ से आ गई? और एक वो एक विषय चल रहा था, तो मैंने आत्मा क्या करता है ऐसा अपन कभी चर्चा करें। आत्मा तो जानता है, मैं नहीं जानता, अज्ञानी की बात है, मैं नहीं जानता, जाने तो ज्ञानी होए, जो आत्मा जानेगा वो तो ज्ञानी होएगा ना। तो आत्मा जानता ही नहीं है, अर्थात अज्ञानी जीव वो जानता नहीं है, जीव है ना सत्स्वरूप वस्तु, तू जानेगा कैसे? वो तो राग द्वेष कर रहा है। तो उनकी बोलती बंद हो गई स्थिति। हालांकि मांगीलाल जी बहुत चाव से सुनते थे, बहुत ही चाव से। पहले भी मैं गया था तब, मतलब, और एक बार सोनागिर जी में भी आए थे, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था मेरा बोलना, है जी। हाँ बिल्कुल, बरगा और शिवपुरी में मकान बना लिया है नीले से उनके साथ में। तो मतलब बहुत उन्हें मेरे प्रति बहुत वात्सल्य भाव था, बहुत सुनने की उनकी गलत थी, वो सुनते थे और बीच में प्रश्न भी कर देते थे है। तो ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं समझा सकता, तो क्या वस्तु स्वरूप? नहीं, गिरनारी लाल जी, गिरनारी लाल जी दूसरे हैं, प्रेमचंद जी थे, दूसरे हैं, टोपी लगाते हैं, छोटे करते हैं, गुरुदेव जी के बहुत भक्त रहे हैं। हाँ ठीक है, तो वो वस्तु स्वरूप समझाने तो होता क्या है देखो, कि जब दृष्टि आत्मा को देखेगी, कौन? दृष्टि, तो वो दृष्टि कल्पना करेगी कि वो निर्विकल्प होगी। वहाँ कल्पना कहाँ है? और एक कल्पना में मानता है कि आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो ऐसा है, आत्मा तो ऐसा है। समझ गए ना? तो कल्पना को और पर्याय की जो स्वसंगुप्ता में जो पर्याय की निर्विकल्पता है, शुद्धता है, उसके भेद को नहीं जानता है, और उसको भेद को न जानता हुआ अपने को क्या मानने लगता है, मुझे तो आत्मा का श्रद्धान हो गया भैया, मैं तो आत्मा शुद्ध हूँ। हाँ जी हाँ, ये बात है। तो ऐसा आता है शुद्ध दे के आत्मा को वो शुद्धता को प्राप्त हो, तो आत्मा शुद्ध नहीं देगी तो शुद्धता को प्राप्त कैसे होने देगा? हाँ सही बात है। अब तो अभी तो मैंने यही बोला, शुद्धि तो देख रहे हैं हम, आत्मा शुद्धि देख ही तो रहे हैं।
कहाँ देख रहे हो? यही तो बताया, कल्पना कर रहे हो। क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं ना। देखा था आत्मा शुद्ध है कहाँ? अभी तो बताया ना, अज्ञान दशा में आत्मा शुद्ध है क्या? शुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्यों? पर्याय अशुद्ध है। जब पर्याय देखेगी आत्मा को तो वो पर्याय शुद्ध होगी। उसको कहा कि वो शुद्ध देखे आत्मा को। ऐसा नहीं है कल्पना करे आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं तो सब जानता हूँ, ये कल्पना ही कर रहे हैं। मैं तो सब जानता हूँ। बिल्कुल यही है। ये तो हमें जानने ये तो सब झूठा है भैया। ऐसे तो सब सम्यक दृष्टि निगाह मैंने गिनती नहीं होगी, अनगिनत हो जाएंगे आप सब अपने अपने को सम्यक दृष्टि, और बहुत से मान भी रहे हैं हम तो सम्यक दृष्टि, हम तो सम्यक दृष्टि। अरे सम्यक दृष्टि की छोड़ो, बोल के पंचम गुण स्थान पर प्रतिमाधारी है। पंचम गुण स्थान पर प्रतिमाधारी होता है। इतनी प्रतिमा वाली है तो प्रतिमा ऐसे मानते। समझ में आया ना? तो वस्तु स्वरूप नहीं जानते। तो यहाँ तो द्रव्य गुण पर्याय की या उत्पाद्य द्रव्यात्मकता, इसकी एकता, इसका अविनाभावीपना, इसकी चर्चा चल रही है। ठीक है। और इसके बाद ये एक बात और कही आचार्य ने कि उत्पाद, व्यय और द्रव्य, तीन बातें हैं ना। इन तीनों में क्षण भेद नहीं है। तो एक समय में उत्पाद हो, दूसरे समय में व्यय हो, तीसरे समय में द्रव्य हो, ऐसा नहीं है। एक ही समय में उत्पाद, व्यय, द्रव्य, एक ही समय में है उत्पाद, व्यय, द्रव्य। कहने में तो सब जगह क्रम पड़ेगा भैया। जहाँ जाके समझना होगा, समझाना होगा तो क्रम से ही तो समझेंगे। क्योंकि अपना जो द्रव्य है ना, इसकी ऐसी तो योग्यता है। अब एक शोभ संज्ञान वाला है ना, विकल्प वाला है ना, कैसे समझे? इसलिए वो कहने में भेद पड़ता है, लेकिन जानने में भेद नहीं पड़ता है। इसलिए ऐसा जानना उसको कि उत्पाद, व्यय, द्रव्यात्मकता एक ही क्षण में है। जिस समय व्यय है उसी समय उत्पाद है, और जिस समय उत्पाद व्यय है उसी समय द्रव्य है। कितना गजब का स्वरूप है। मैं ये कहता हूँ, मुझे ये आश्चर्य होता है। चैतन्य चमत्कार आत्मा, चैतन्य चमत्कार आत्मा, ये तो आश्चर्य है ही, वो तो चमत्कार है ही है। लेकिन द्रव्य का स्वरूप बन जाना है तो क्या चमत्कार है द्रव्य का? कैसा चमत्कारी स्वरूप है ये अपने को विचार ही नहीं आता है, उसको जाना ही नहीं आज तक। ये समझो। तो इस प्रकार से वहां तक, यहाँ तक, वहां से यहाँ तक आए अपन। अब इसके बाद यहाँ 106 नंबर की गाथा भी हो गई है। देखो वो भी जरा मैं बता देता हूँ संक्षिप्त में। 106 नंबर की गाथा यहाँ ये बताना चाहते हैं, बता भी दिया है पहले, है जी। हाँ, कि द्रव्य गुण पर्याय, ऐसा है ना। द्रव्य का स्वरूप कैसा है? गुण पर्यायात्मक द्रव्य है, या दूसरे में उत्पाद में द्रव्यात्मक द्रव्य है। ठीक है। तो ये अभिना भाव पहले बताया, तो ये इनके प्रदेश न्यारे न्यारे हैं क्या? उत्पाद के प्रदेश न्यारे हों, व्यय के प्रदेश न्यारे हों, द्रव्य के प्रदेश न्यारे हों। तो पहले बताया क्षण भेद नहीं है, एक ही क्षण में एक ही साथ है। अब प्रदेश की बात आती है कि उनके प्रदेश न्यारे न्यारे हैं क्या?
गुणों के प्रदेश में आ रहे हों, पर्याय के प्रदेश में आ रहे हों, द्रव्य के प्रदेश में आ रहे हों। अभी तो मैंने प्रश्न किया था ना, द्रव्य कहाँ रहता है, गुण कहाँ रहेंगे, परिणाम कहाँ होगा। देखो ये बात सुन करके समझ करके अपनी कितनी भ्रांति निकल जाती है, कितनी बड़ी भ्रांति निकल जाती है। इससे सिद्ध होता है ना कि पर्याय वही है ना, जो प्रदेश द्रव्य के वे प्रदेश गुणों के, अनंत गुणों के, माने एक एक गुण उन्हीं प्रदेशों में है। तो एक एक करके वे ऐसे अनंत गुण एक साथ उन्हीं प्रदेशों में है ना। चाहे कोई द्रव्य हो, आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, तो आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, तो उन असंख्यात प्रदेशों में अनंत गुण हैं कि नहीं है। में अनंत गुणमय नहीं होंगे प्रदेश, असंख्यात प्रदेश अनंत गुणमय नहीं होंगे, तो वो द्रव्य कैसे कहा जाएगा, उसको द्रव्य की संज्ञा कैसे हो। बोलो समझ में आएगा। और अब जो अनंत गुणात्मक द्रव्य हो गया ना, और इसका मतलब है प्रदेश भी वैसे ही है ना, अनंत गुणात्मक द्रव्य हो गया। माने क्या कि प्रदेश अनंत गुणात्मक हो, द्रव्य असंख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश अनंत गुणात्मक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। असंख्यात प्रदेश अनंत गुणात्मक, क्योंकि द्रव्य असंख्यात प्रदेश ही है, द्रव्य स्वयं अनंत गुणात्मक है। आया कि नहीं आया। अच्छा, अब गुण जो है या जिन्हें ध्रुव कहा जा रहा है, वे गुण कहो या ध्रुव कहो, गुणों का समूह कहो, वे सब काय में वर्तते हैं, वे पर्यायों में वर्तते हैं। पर्याय उन गुणों में वर्तती है, और वो गुण की परिभाषा भी है। गुण की परिभाषा क्या है? जो द्रव्य के सभी भागों में और सभी अवस्थाओं में गुण कहाँ रहते हैं। द्रव्य के सब भागों में असंख्यात प्रदेश है ना, उसके भाग, तो असंख्यात प्रदेशों में गुण रहते हैं ना, ठीक है। और गुण कहाँ रहते हैं, वो सभी अवस्थाओं में। अवस्था माने पर्याय, तो हर एक पर्याय में गुण है ना, हर एक पर्याय में गुण है ना। और गुणों के गुण कहाँ रहते हैं कि अपने असंख्यात प्रदेशों में। तो वे अपने असंख्यात प्रदेशों को छोड़ देंगे क्या? जब वे पर्याय में रहेंगे, गुण पर्याय में रहेंगे ना, तो प्रदेशों को छोड़ देंगे क्या? या प्रदेशों में रहेंगे तो पर्यायों को छोड़ देंगे क्या? समझ में आ रहा है? गंभीर बात है। काल वेद भी नहीं है, क्षेत्र वेद भी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और ये कितनी बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात है ये। वे गुण जो पर्यायों में वर्तते हैं, सभी अवस्थाओं में रहते हैं। कोई अवस्था ऐसी नहीं है जो बिना गुणों के हो। इसका मतलब हर पर्याय में गुण पसरा हुआ है ना, और इधर वो अपने असंख्यात प्रदेशों में पसरे हुए हैं ना गुण। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि पर्याय भी वहीं पसरी है ना। नहीं आएगा कि नहीं साहब, वो पर्याय में जब पसरेंगे गुण तो वो प्रदेशों को छोड़ देंगे, या प्रदेशों में पसरेंगे तो पर्यायों को छोड़ देंगे। कि नहीं, किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है। अपने ही प्रदेशों में रहते हुए, अपने में ही उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में वो द्रव्य या वे गुण परिणमन कर रहे हैं। और तो भी गुण ध्रुव रहते हैं, वे सहभागी हैं, और पर्यायों का उत्पाद होता रहता है। ऐसा चमत्कारिक स्वरूप है द्रव्य का, ऐसा अपना अंदर में अपना चैतन्य वस्तु ऐसी चमत्कारिक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
हाँ जी हाँ ये इसका हाँ वो भी बताते हैं सब है। इससे क्या सिद्ध हो गया कि जहाँ पर्याय है जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में द्रव्य है, उसी क्षेत्र में अनंत गुण है। ठीक है, सब एक में है ना, और वे असंख्यात प्रदेश में ही हैं, तो उनके प्रदेश द्रव्य के, गुण के, पर्याय के अलग अलग नहीं है, भिन्न भिन्न नहीं है, ये बताना है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यह चार चीज़ें द्रव्य क्षेत्र काल भाव, आपने बता दिया काल भेद नहीं है, क्षेत्र भेद नहीं है, द्रव्य भेद नहीं है, हाँ। तो भाव भेद है कि भाव भेद भी नहीं है? ये पर्याय को भाव में लेंगे क्या? अभी अपन में वस्तु स्वरूप की बात, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात आ रही है। मैंने वो एक समय में द्रव्यपना क्या है, क्षेत्रपना क्या है, कालपना क्या है, भावपना क्या है, ये अलग बात है थोड़ी सी, तो इसको अपन अलग से लेंगे। ठीक है, फिर इसको याद करेंगे। अभी तो इस पर अपन कंसंट्रेट करें। आगे समझ में वस्तु अनेकांतात्मक है, अनेक अपेक्षाओं से उसको समझा जाता है, इसलिए अभी इस पर। ठीक है, अब मुझे क्या कहना था, तो पर्याय कहाँ होगी? असंगत प्रदेशों में जहाँ अनंत गुण है, अनंत गुण कहाँ होंगे? जहाँ पर्याय है। ठीक है, वे गुण और पर्याय कहाँ होंगे? जहाँ द्रव्य है। द्रव्य कहाँ है? कि अपने गुण पर्यायों में है। और वे द्रव्य गुण पर्याय कहाँ है? कि अपने असंख्यात प्रदेशों में है। वे असंख्यात प्रदेश कहाँ है? कि अपने द्रव्य गुण पर्यायों में है। तो एक में ही है, वो तो यही तो समझना है। कोई अंतर है ही नहीं है। अब क्या कहना है कि भैया अब पर्याय अशुद्ध हुई तो द्रव्य अशुद्ध हुआ क्या? नहीं हुआ। ये आपको तो मान भी नहीं होता। आया कि नहीं आया? जब द्रव्य पर्यायी बात करती है तो अपने को जैसे बोलने में भेद आता है ना, हाँ जी हाँ जी। उसमें भेद दिखाई देता है। पर्याय अलग से तो यही बात तो हुई। अब ये तो कल्पनाएं हैं, छोटी कल्पना। अभी वस्तु स्वरूप को समझा ही नहीं है हमारी। और जब ये ऐसा समझ है तो समझने वाली स्वयं पर्याय है ना, तो अपने द्रव्य को देखे ना कि मैं ऐसी हूं, मैं अपने में रहने वाली हूं, बाहर मेरे कुछ है ही नहीं। जब मेरा बाहर कुछ है ही नहीं तो किससे राग द्वेष, किसकी इष्ट अनिष्ट की कल्पना? तो वो पर्याय स्वयं ही शुद्ध हो गई ना। इस दृष्टि से भी, वहां समय सार की दृष्टि से भी और इस दृष्टि से भी शुद्ध हुई कि नहीं हुई पर्याय, ये बात है? अरे वो यहाँ तो 189 गाथा आगे आई, उसमें अशुद्ध पर्याय को भी शुद्ध नहीं का विषय कहा। द्रव्य दृष्टि का विषय कहा उसमें, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय सभी एक से एक में के है ना, पर से क्या संबंध है उसका? इसीलिए उसे निश्चय ने से ऐसा कहा, शुद्ध निश्चय ने से, शुद्ध निश्चय ने ऐसा शब्द है ना। तो कुछ कुछ अनोखी बातें इसमें है, ऐसे समझना। ठीक है भैया, तो पर्याय अशुद्ध है तो द्रव्य अशुद्ध हुआ का नहीं हुआ? क्योंकि द्रव्य गुणात्मक है, गुण पर्यायात्मक है, पर्याय गुणात्मक है, गुण पर्याय द्रव्यात्मक है, द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। वहां है कहाँ भिन्न भिन्नता? कहाँ है? एकमेकता है ना। लेकिन अब इसमें हम उसी द्रव्य में भेद करके देखते हैं। इसमें उत्पाद व्यय किसका होता है? पर्यायों का उत्पाद व्यय होता है, गुणों का उत्पाद व्यय नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? गुणों का उत्पाद व्यय हो जाए तो एक बात है। ठीक है, एक पक्ष ये भी है ना, और एक पक्ष वो भी है ना कि द्रव्य गुणात्मक है, गुण पर्यायात्मक है, पर्याय गुणात्मक है, गुण पर्याय द्रव्यात्मक है, द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। एक पक्ष तो ऐसा वस्तु का स्वरूप है कि नहीं है? अब इसी में से हम ये बात निकालने, कहीं और नहीं जाना है हमको।
कि उत्पाद विनाश किसका होता है? पर्यायों का होता है। तो उत्पाद विनाश किसका नहीं होता? तो गुणों का नहीं होता है। इस अपेक्षा से गुण और पर्याय कथनचित भिन्न भिन्न है ना। इस अपेक्षा से बोलो, इस अपेक्षा से। और इस बात सत्य है कि झूठी है? पूरी तरह सत्य है कि जो गुण है सो पर्याय नहीं है, जो पर्याय है सो गुण नहीं है। पर्याय का उत्पाद वह होता है, गुणों का उत्पाद वह नहीं होता। एक उसको अपनी जगह रखना बराबर, जो का जैसे पहले बताया, दोनों बातें रखो ना सामने सामने। कोई विरोध है दोनों में? ऐसा अनेकांत स्वरूप है, स्याद्वाद का स्वरूप है। तो गुणों का विनाश नहीं होता है, पर्यायों का विनाश होता है। इसलिए पर्याय में जो अशुद्धता है, पर्याय का विनाश हुआ, इसका मतलब पर्याय में जो अशुद्धता है उसका विनाश हो गया ना। क्यों? गुण ध्रुव रहते हैं। अगर गुण ही अशुद्ध हो जाए तो क्या होए? गुण तो अशुद्ध हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वे तो अनादि से ध्रुव है और अनंत काल तक ध्रुव रहेंगे। पर्याय चाहे अशुद्ध हो चाहे शुद्ध हो, ये दूसरा पक्ष है क्या नहीं, और उतना ही मजबूत है क्या नहीं है जितना मजबूत पहले वाला पक्ष है। ऐसे स्वरूप को समझना भाई। हाँ जी, पर्याय में अशुद्धता आई है तो उस अशुद्ध पर्याय का तो विनाश हो गया ना। वो पर्याय की अशुद्धता के काल में ही द्रव्य भी अशुद्ध दिख रहा है वहाँ है, कहा कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन भैया वो अशुद्धता क्षणिक है, क्योंकि वो पर्यायगत है। वो अशुद्धता धूर्ता में प्रवेश नहीं करती है। आया कि नहीं आया? ये 106 नंबर की गाथा लिखी है ना, इसके लिए लिखी भैया। उनमें अन्यत्व है, तथत्व नहीं है, अन्यत्व भी है। अन्यत्व को अच्छी तरह कहा आचार्य देव ने। 106, 107, 108 3 गाथाएं लिखी है। अपन तो अभी चर्चा कर रहे हैं कितनी मेहनत की है, सत्य को सिद्ध करने के लिए कितनी मेहनत की है, अब प्रतत्व अन्यत्व को बताने के लिए कितनी मेहनत की है। 3 गाथाएं लिखी हैं उसको बताने के लिए। समझ में आया कि नहीं? तो दोनों बातें अपनी जगह हैं। अब क्या करता है, एकांत क्यों हो जाता है पता है? बस एक को पकड़ लिया ना, दूसरे को छोड़ दिया। द्रव्य में अशुद्धता है ही नहीं, द्रव्य में अशुद्धता है नहीं, द्रव्य तो शुद्ध, द्रव्य तो शुद्ध ही। और तू द्रव्य ही है स्वयं। इसको जो विकल्प हो रहे हैं तो ये इसमें देह में हो रहे हैं कि उसमें आत्मा में हो रहे हैं? इस द्रव्य में ही हो रहे हैं ना वे विकल्प, इस चेतन द्रव्य में हो रहे हैं विकल्प। मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ। अरे तो दूसरा पक्ष नहीं देखा ना। ये पर्याय की अशुद्धता हुई तो द्रव्य अशुद्ध हुआ। पर्याय की शुद्धता हो तो द्रव्य शुद्ध हो। ये 9 नंबर की गाथा पीछे ने कर देंगे, केवल 9 नंबर। उसमें कहा आचार्य मुनि ने, आया कि नहीं आएगा? वो एक पक्ष वो है, पर्याय अशुद्ध है तो द्रव्य अशुद्ध है, पर्याय शुद्ध है तो द्रव्य शुद्ध है। अशुद्ध पर्याय की वजह से द्रव्य अशुद्ध कहा गया, तो पर्याय की शुद्धता से द्रव्य को शुद्ध कहा जाए। लेकिन इसके पीछे क्या है कि वो पर्याय और द्रव्य एक ही जगह है वहाँ, उनके बिल्कुल किसी को छोड़ता नहीं है, चाहे अशुद्ध का हो चाहे शुद्ध का हो, जैसा भी हो वैसा हो। ठीक है। लेकिन इधर कहेंगे तो भैया जो ध्रुवता है उसका भी तो ख्याल करो ना। पर्याय का विनाश होता है, द्रव्य का विनाश नहीं होता, ध्रुवता का विनाश नहीं होता। अगर ध्रुवता का विनाश होता तो ध्रुवता कौन कहेगा? ध्रुव को ध्रुव कौन कहेगा? समझ में आया ना?
इसका मतलब पर्याय का विनाश होता है। तो पर्याय का विनाश होता है तो पर्याय में अशुद्धता हुई तो पर्याय का विनाश हो जाए तो अशुद्धता का विनाश हो जाए। ठीक है, तो पर्याय का विनाश हो गया और अशुद्धता का विनाश हो गया तो पर्याय दूसरी आएगी कि नहीं आएगी, उत्पाद होगा कि नहीं होगा? क्योंकि व्यय हो जाए और उत्पाद नहीं हो, ऐसा हो सकता है? तो एक अशुद्ध वाली पर्याय जो अशुद्ध पर्याय थी उसका विनाश हो गया तो दूसरी पर्याय कौन सी आई हो? शुद्ध पर्याय आई। तो शुद्ध पर्याय आई है तो उसका भी विनाश होगा, ये अलग बात है। लेकिन उस काल में जब शुद्ध पर्याय आई तो द्रव्य शुद्ध है ना, सीधी बात है। लेकिन चाहे पर्याय की अशुद्धता रूप पर्याय हो चाहे शुद्ध पर्याय हो, ध्रुव तो ध्रुव ही रहता है ना, गुण तो वैसे के वैसे ही रहेंगे ना। अब गुण वैसे के वैसे ही रहते हैं, इसका मतलब द्रव्य वैसा का वैसा ही रहता है, ध्रुव ही रहता है, इसका मतलब शुद्ध ही रहता है। इस अपेक्षा से उसको शुद्ध कहा गया, समझ में आया ना। लेकिन वहां पर्याय की शुद्धता अशुद्धता इसको गौण किया गया और ध्रुवता को मुख्य किया गया, इतनी बात है। लेकिन तो भी पर्याय शुद्ध हो या अशुद्ध हो वो दूसरी जगह नहीं है, वो वहीं उसी द्रव्य में है, ऐसा समझना। इसलिए इनमें ये जो उत्पाद है द्रव्य या गुण पर्याय द्रव्य ये जो है इनमें प्रदेश भेद नहीं। क्या सिद्ध हो गया? इनमें प्रदेश भेद नहीं है। आज ये 2 पॉइंट है नहीं है, ये दो स्वरूप, ऐसा उनका बार बार विचार करना भैया। ये अपने को भेद विज्ञान का कारणभूत है, ये सम्यक दर्शन को कारणभूत है। अरे जो जीव समझ ले ना इसको खूब मंथन करे चिंतन करे, उसे सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये प्रवचन सार जी का प्रसाद है। ऐसा समझना। तो इस प्रकार से उसमें दोनों बातों को अपनी अपनी जगह कायम रखते हुए अब उनमें प्रदेश भिन्नता नहीं है। काय में, उत्पाद में, द्रव्य में या गुण पर्याय और द्रव्य में ये सब एक ही है, ऐसा बार बार विचार करना। लेकिन तो भी वे आपस में उन्हीं असंख्यात प्रदेश है, ठीक है, तो भी वे आपस में कथनचित भिन्न भिन्न है। क्योंकि जो गुण है सो पर्याय नहीं है, जो पर्याय है सो गुण नहीं है, जो गुण है सो द्रव्य नहीं है, जो द्रव्य है सो गुण नहीं है कि नहीं? जो द्रव्य है सो पर्याय नहीं है, जो पर्याय है सो द्रव्य नहीं है। जो प्रदेश है सो गुण नहीं है, जो गुण है सो प्रदेश नहीं है, ऐसा समझना है जी। हाँ जी, ऐसा उनमें अन्यत्व है। भिन्नता माने यहाँ का क्या कहेंगे? अन्यत्व। तो देखो 106 नंबर की जाता है, देखो अब क्या लिखा है। ये पहले चर्चा चल गई है वैसे, और आज और विशेष चर्चा चली है। यहाँ ये लिखा ना 106 का था के ऊपर। अब पृथक्त्व और अन्यत्व का लक्षण स्पष्ट करें। पृथक्पना कहाँ है? जहाँ प्रदेशों की भिन्नता है। और अन्यत्व कहाँ है? जहाँ प्रदेशों की भिन्नता नहीं है। बस अब जैसे आत्मा और शरीर, तो इनमें प्रदेशों की भिन्नता है कि नहीं है? है। तो इनमें पृथकता है या अन्यता है? पृथकता है, क्योंकि प्रदेशों की भिन्नता है ना, इसलिए पृथकता है। अन्यत्व तो नहीं है, अन्यत्व तो नहीं है यहाँ के हिसाब से। तो एक ही वस्तु में होगा ना? हाँ, एक ही द्रव्य में होगा, एक ही वस्तु में। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और आत्मा में
ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, भी है ना, परिणमन है, उनके सभी है। तो इनमें अन्य अन्य पना हुआ ना, क्योंकि जो गुण है सो पर्याय नहीं है, पर्याय सो गुण नहीं है, इस प्रकार से उनमें अन्य अन्य पना है। अब उस अन्य अन्य पने को कैसे बताया, उसको एक शब्द दिया आचार्य, अतद भाव। माने उस रूप नहीं है, तद भाव का अभाव वो अतद भाव है। ये गाथा पहले चल गई है कभी, ठीक है। तो तद भाव माने कि जो, देखो अपन ने पहले चर्चा की थी, उत्पाद किसे कहते हैं, व्यय किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, तो पहले आ गई चर्चा। तो वहाँ लिखा है उत्पन्न होते हुए भाव को उत्पाद कहते हैं। तो परिभाषा दी है आचार्य में अमृतचंद्राचार्य स्वामी ने, ठीक है। उत्पन्न होते हुए भाव को, नष्ट होते हुए भाव को, और जो नष्ट होता हुआ है और न उत्पन्न होता हुआ है, स्थिर रहता हुआ जो भाव है वो क्या है, द्रव्य कहते हैं। तो इसका मतलब तीनों अलग अलग परिभाषित तो हो गए ना, तीनों के अलग अलग लक्षण है ना, उत्पन्न होता हुआ, नष्ट होता हुआ, और न उत्पन्न होता हुआ न नष्ट होता हुआ, ध्रुव रहता हुआ। तो तीनों अलग अलग परिभाषित हुए ना, इसका मतलब तीनों एक नहीं है, तीनों में अन्य अन्य पना है, लेकिन उनके प्रदेश भिन्न नहीं है। तो एक ही प्रदेश में उसमें उत्पाद एक ही साथ होने से, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन उनके, हाँ, अगर वे प्रदेश भिन्नता हो जाए तो वे द्रव्य अलग अलग द्रव्य हो जाएंगे, फिर क्या हो जाए, प्रदेश भिन्नता नहीं है। इसलिए तद्भाव का अभाव, उसका नाम अतद्भाव, ठीक है। तद माने उसका उस पर नहीं होना, उसका तद्भाव मालूम क्या है, उत्पाद, उत्पाद है तो उत्पाद का अपना भाव है ना। अभी उत्पाद का भाव वो व्यय का भाव हो सकता है क्या, इसका मतलब व्यय के भाव में उत्पाद के भाव का अभाव है ना, इसलिए वो अतद्भाव हो गया ना, उस भाव का अभाव, तद्भाव का अभाव। अब ऐसे जो उत्पाद व्यय है, तो उत्पाद व्यय का जो भाव है उसका वो ध्रुव का भाव है क्या, नहीं है। जो ध्रुव का भाव है सो उत्पाद का या व्यय का भाव है क्या, ये नहीं है। इसका मतलब ध्रुव में उत्पाद का अभाव है ना, क्योंकि ध्रुव तो उत्पन्न होता ही नहीं है ना, तो वो उत्पन्न होता हुआ कैसे कहा जाए। और वो ध्रुव है तो ध्रुव का नष्ट होते हुए भाव जो व्यय है उसमें उसका अभाव है कि नहीं, अभाव है। इसका मतलब उसका व्यय में, उत्पाद में वो भाव नहीं है उनमें, उनका भाव न्यारा, उसका भाव न्यारा, उसका भाव न्यारा, तीनों के भाव न्यारे न्यारे हैं। इसी प्रकार से अपन गुण पर्याय का लगा दें, ये गुण का भाव है तो पर्याय का भाव नहीं है। देखो पर्याय के बिना गुण नहीं है, गुण के बिना पर्याय नहीं है, गुण पर्याय के बिना द्रव्य नहीं है, लेकिन तीनों में तो भी तद्भाव का अभाव है। ऐसी गजब बात है, ऐसा समझना ख्याल में है ना। इस प्रकार से इस गाथा का भी संक्षेप होना आ गया है। 107 नंबर की गाथा